ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 27 सितंबर 2021 को। अभी तक शुक्र धनु राशि में थे, अब यहाँ से निकल करके मकर राशि में जाएंगे और रात में इनका 3:26 के करीब राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर ये रहेंगे 20 फरवरी तक। 20 फरवरी की रात में 2:16 में कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब शुक्र मकर राशि में आएंगे तो अपना प्रभाव कैसे देंगे, क्योंकि मकर राशि में ये सूर्य के नक्षत्र से होकर के जाएंगे। जो सूर्य का उत्तराषाढ़ नक्षत्र है उसके 3 चरण रहेंगे, श्रवण के 4 चरणों से होकर के निकलेंगे और धनिष्ठा के 2 चरण से इनका शुक्र का गोचर रहेगा मकर राशि में। और मकर राशि जो है वो शुक्र के मित्र की राशि शनि की है। और यहाँ पर जब शुक्र का गोचर रहेगा पूरे 26-27 दिन, तो ये आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं और जिस राशि के स्वामी होकर के, इसके अतिरिक्त जो चंद्रमा जहाँ पे बैठा है, जिस भाव का स्वामी होकर के या जिस राशि का स्वामी होकर के, उन भाव का भी आपको परिणाम देंगे। और साथ में मंगल की जो दोनों राशियां जहाँ पे हैं और जिस जगह पे मंगल बैठा होगा, इन सारे भावों से संबंधित एक कंबाइंड आपको एक प्रभाव देखने को मिलेगा इस पूरे टाइम पीरियड में जो ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगी कि राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है इसको आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिए। लग्न राशि का मतलब होता है कि जहां पर जो ऊपर का खाना होता है, जो ऊपर का एक हाउस होता है, बीच वाला सेंटर वाला चतुर्भुज जैसा एक आकार बना होता है, वहां पे जो नंबर लिखा होता है वो आपकी लगन राशि होती है। और जहाँ पे चंद्रमा लिखा होता है आपके हॉरोस्कोप में, वहां पे जो नंबर लिखा होता है वो आपकी चंद्रमा की राशि, चंद्र राशि होती है। तो दोनों से आप मिला करके देखेंगे तो आपको कंबाइंड जो उसका परिणाम है वो काफी सटीक, बहुत करीब तक आपको पता चल पाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुला से लेकर के मीन वालों के लिए बताऊंगी और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आप परिणाम को अच्छी तरीके से समझ पाएं। और साथ में जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अब ये समझ लेते हैं कि जो शुक्र ग्रह है ये क्या है और मकर राशि जो है उसका स्वभाव क्या है। देखिए, अभी तक शुक्र धनु राशि में थे और धनु राशि के जो लॉर्ड है वो गुरु हैं। तो गुरु चूंकि ज्ञान के कारक ग्रह है और शुक्र जो है, हालांकि शुक्र भी ज्ञान के कारक ग्रह हैं और ज्ञान को लेकर के चलते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में कहीं ना कहीं जो स्वाभाविक और बेसिक अंतर है वो जरूर है। और वो जल तत्व राशि है कुंभ, सॉरी धनु राशि, और हालांकि अग्नि तत्व राशि है, लेकिन शुक्र जैसा जो ग्रह था वहां पे उतना कंफर्टेबल नहीं था परिणाम देने के लिए। और यही शुक्र जब मकर राशि में आएंगे तो मकर चूंकि उनके मित्र का घर है और कालपुरुष की पत्रिका में जो मकर राशि होती है वो 10वें भाव के व्यक्ति के कार्य को, प्रोफेशन को, उसकी आजीविका जहां से निकल करके आती है उस भाव को लेकर के चलती है। तो शुक्र ग्रह जो है ये भौतिकता का कारक ग्रह है और ये जितनी भी संपन्नता की चीजें होती हैं, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, और जो भी अच्छा रहन सहन जिस चीजों से मिलता है उन सारी चीजों को देने वाले ग्रह शुक्र है। और साथ में शुक्र प्लैनेट जो है कॉस्मेटिक को, जितना भी क्रिएटिव फील्ड होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, जो कुछ भी इमोशन से जुड़ा होता है उन सारी चीजों को शुक्र लेकर चलता है। चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फैशन हो, जो भी चीजें भौतिकता से जुड़ी हुई हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, उन सबको लेकर के चलने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। अब ये मकर की राशि में आएंगे तो कैसे प्रभाव देंगे, क्योंकि मकर जो है कर्म की राशि है। ये मैं आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगी। देखिए, जो तुला लग्न और राशि वाले लोग रहेंगे, आपके लिए शुक्र एक तो आपके लग्न के स्वामी हैं और दूसरे आपके ये अष्टम भाव के स्वामी हैं। लग्नेश और अष्टमेश होकर के आपके ये सुख भाव में आएंगे, चौथे भाव में आएंगे। तो चूंकि ये अपने मूत्रकोण का प्रभाव अधिक देंगे, तो ये जो पूरा पीरियड रहेगा आपके परिवार में सुख सुविधाओं का बढ़ जाना, किसी तरह के व्हीकल वगैरह का खरीदना, या कोई भी 4 व्हीलर जो गाड़ी होती है, कोई भी भौतिकता से जुड़ी हुई चीजें हैं, घर
में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, उस तरह की चीजें आपके घर में आ सकती हैं, क्योंकि लग्नेश शुक्र आपके चौथे भाव में आ रहा है। तो आप स्वयं भी काफी इस पीरियड में अच्छे खुश रह सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आपको भी कहीं न कहीं एक रेस्ट आराम जैसा ज़रूर मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो ये जो टाइम गोचर है आपको थोड़ा रेस्ट भी करवा सकता है, या आप अपने घर में बड़े खुश होके रहें, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। हालाँकि अष्टमेश भी है, तो थोड़ा बहुत परिवार के अंदर अष्टमेश होकर के ये अपने से नवम भाव में आ रहा है, तो अधिक दिक्कत तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि छिटपुट कुछ स्वास्थ्य वगैरह में हल्का-फुल्का कुछ तकलीफ भी देखने को मिल सकती है, या किसी तरह का परिवार के अंदर थोड़ा बहुत जो एक ऑब्स्टेकल जैसी स्थितियाँ होती हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अधिक प्रभाव आपको लग्न का ही मिलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप, और यही लग्नेश आपके दसम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि शुक्र लग्न और राशि वाले लोगों को आपके कार्यक्षेत्र में भी एक वृद्धि, नेम, फेम, प्रतिष्ठा, इस तरह के योग निर्मित होंगे। घर में बहुत अच्छी चीज़ों का आना, लग्ज़रियस चीज़ों का आना, व्हीकल है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित भी कुछ प्लानिंग वगैरह आपके यहाँ चल सकती है। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि भी बैठे हुए हैं। तो शनि आपके चौथे भाव के मालिक हैं, और यहाँ पे लग्नेश भी आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ प्लॉट, लैंड या कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल जैसी कुछ ना कुछ आपके घर में खरीदने के संयोग निर्मित हो सकते हैं इस गोचर में। बहुत छोटा-सा ट्रांजिट है, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पे चूँकि ये सूर्य के नक्षत्र से भी निकलेंगे, चंद्रमा के से भी और मंगल से भी, तो कुल मिलाकर के ये है कि शुक्र लग्न और राशि वालों के लिए कहीं न कहीं धन प्राप्ति की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग होना, व्यापार, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थिति निर्मित होना, या धन में वृद्धि के एक प्रबल संकेत मिल रहे हैं। कार्यक्षेत्र के द्वारा जो आपका प्रोफ़ेशन जॉब है, उसके द्वारा धन की वृद्धि होना, ऐसे कोई संयोग निर्मित होंगे। कुल मिलाकर के ये है कि शुक्र का ये गोचर तुला वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको इस गोचर का फ़ायदा लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है ये। इसके बाद वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं, तो देखिए जो वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र एक तो आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के और आपके सप्तम भाव के लॉर्ड होकर के आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं, पराक्रम भाव में जा रहे हैं। तो सप्तमेश जो है वो पराक्रम भाव में जा रहा है, हालाँकि अपने से ये नवम भाव में जा रहा है। तो नवम भाव में जाकर के चीज़ों आपके जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा जो है प्रयास के द्वारा हो सकता है, कुछ धन प्राप्ति की स्थितियाँ निर्मित हों, और ये भी संभावना बन सकती है कि कहीं न कहीं जो विदेश से संबंधित चीज़ें हैं, वो भी आपके लिए कुछ प्रभाव ला सकती हैं। विदेश से कोई कनेक्शन जुड़े और उसके द्वारा आपको कुछ लाभ की स्थितियाँ निर्मित हों, चूँकि यहाँ पे शुक्र आपके 9th भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो ये जो कनेक्शन बनेगा, ये आपके सप्तम, नवम, द्वादश और 3rd के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है। तो हो सकता है कि जो वृश्चिक लग्न राशि वाले जातक, जिन लोगों का व्यापार कहीं बाहर से जुड़ा हुआ हो, या कोई विद्यार्थी वगैरह जो पढ़ाई कर रहे हों, या स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हों, या जो लोग कोई धार्मिक यात्राओं पे जाना चाह रहे हों, चाहे वो बड़ी धार्मिक यात्राएँ हों, फॉरेन से रिलेटेड हों, या अपने ही कंट्री के अंदर कोई कुछ ट्रैवल जैसा इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि चूँकि तीसरा भाव जो है ये कम्युनिकेशन का है, और ये कहीं न कहीं आपके लिए कुछ क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। विशेष रूप से जो लोग टूर ट्रैवल्स के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का जिनका हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई अगर आपका कार्य क्षेत्र है, उन चीज़ों में आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगा। जिनका बिज़नेस है गाड़ियों का, या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रक वगैरह से जुड़ा हुआ, या जो सामान लेकर के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन सभी के लिए जो है ये गोचर कहीं न कहीं फ़ायदा देने का काम करेगा। स्पेशली जिनका व्यापार ही ट्रकों के बिज़नेस से जुड़ा हुआ हो, या किसी तरह के व्हीकल से जुड़ा हुआ हो, उन सब लोगों के लिए कहीं न कहीं धन वृद्धि के योग भी निर्मित होंगे। तो वृश्चिक वालों के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा शुक्र का। क्योंकि ये शुक्र आपके सप्तमेश और द्वादशेश होकर के तृतीय भाव में बैठ के भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो आपका कहीं न कहीं एजुकेशन से संबंधित भी कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि पॉजिटिव हों, भाग्य, पिता, इन सारी चीज़ों में एक वृद्धि के योग निर्मित करेगा, ये शुक्र का जो गोचर है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर अच्छे भाव के ही मालिक हैं। सप्तम भाव हालाँकि मार्केश होता है, लेकिन फिर भी शुक्र ग्रह शुभ है, तो एक शुभता वाला परिणाम ये अवश्य देगा। तो इस गोचर का आप लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। जो लोग
किसी भी तरह के फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड काफी अच्छा होगा। प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ जिनका काम है, या जो भी लोग सेल्स मार्केटिंग इन चीजों में टेक्सटाइल से जुड़ के कार्य कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा गोचर है। तो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में भी धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे और यात्रा के जरूर संयोग बनेंगे। कुछ व्यापारिक यात्राएं या धार्मिक यात्राएं या शिक्षा को लेकर के कुछ आप चयन करें, इस तरह के इवेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा है। इसके बाद धनु राशि और लगन वालों के लिए देखिए, धनु राशि और लगन वालों के लिए जो शुक्र है आपके एकादश भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर के आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो एकादश का मालिक द्वितीय में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। परिवार में कुछ शुभता वाले परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं। द्वितीय भाव में कहीं से धन प्राप्ति होना, आपकी वाणी में काफी एक प्रभाव बढ़ जाना, इस तरह के योग निर्मित होंगे। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये सस्टेज होकर के ये जा रहे हैं, हालांकि अपने से ये नवम इस भाव में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर शुक्र जो है अर्थ त्रिकोण के मालिक होकर के, एक अर्थ त्रिकोण के मालिक होकर के दूसरे अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं। तो कहीं कैसे भी करके आपके लाइफ में धन का आवागमन जरूर होगा कहीं ना कहीं से, जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं। और एकादश का और द्वितीय भाव जो धन भाव होता है, इनका आपस में कनेक्शन बन रहा है। दो अर्थ त्रिकोण का आय के भाव के स्वामी के साथ में कनेक्शन, धन वृद्धि के योग आपके लिए अवश्य कहीं ना कहीं से निर्मित होंगे। और यही शुक्र आपके अष्टम भाव को भी देखेगा। तो आठवां भाव जो होता है ये अचानक वाली घटनाओं का होता है, तंत्र मंत्र साधना इन चीजों का होता है। तो थोड़ा बहुत ही आपको अपने अंदर जाने का भी रुझान आपके अंदर पैदा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा ईश्वर के प्रति झुकाव, लगाव, या एक साधना, मेडिटेशन, इस तरह का भी आपका माइंडसेट बन सकता है। हालांकि बहुत छोटा सा ट्रांजिट है, लेकिन ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देने का काम करेगा। और धन प्राप्ति की दृष्टि से ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है। और वो धन प्राप्ति हो सकता है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल हो, जो आपके बड़े भाई वगैरह हों, जो भी आपके बहुत क्लोज के बड़े लोग हैं, या जो हायर सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके परिवार में धन का आवागमन हो, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। तो आपके लिए भी काफी अच्छा गोचर है ये। और हालांकि धन वालों की अभी 7.5 चल रही है, तो 7.5 होने की वजह से थोड़ी तकलीफ तो होगी, उतरती हुई 7.5 है, लेकिन फिर भी 7.5 में भी कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था जरूर होगी इस गोचर में, शुक्र के ट्रांजिट में। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। इसके बाद फिर मकर लग्न राशि वालों की बात करते हैं। तो आपके लिए शुक्र पंचमें और दशमें होकर के आपके लग्न भाव में जा रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन आपका बन रहा है, ये त्रिकोण केंद्र और केंद्र त्रिकोण का बन रहा है। तो काफी अच्छा गोचर है ये। 10वें का लग्न स्थान में जाना, आपके कार्य के द्वारा, आपके प्रोफेशन के द्वारा आपके नेम फेम में वृद्धि होना, इस तरीके के योग आपके लिए निर्मित होंगे। संतान पक्ष के द्वारा कहीं आपके लिए कुछ नेम फेम प्रसिद्धि जैसे मिलने के योग होंगे। या ये भी हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपका काफी उसमें वृद्धि हो जाए, बहुत मन लगने लगे पढ़ने में, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं आपके लिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हों, उनको धन की वृद्धि, या जो काउंसलिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जो किसी तरह के हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कुछ धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हों। क्योंकि शुक्र जो है कहीं ना कहीं भौतिकता को देने वाला ग्रह है, तो जो परिणाम भी देगा वो इन्हीं रेफरेंस में देगा। और आपके लग्न भाव में जा रहा है, तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने का कार्य करेगा। आपकी जो कंप्लीट पर्सनैलिटी है उसमें कहीं ना कहीं एक मजबूती देने का काम करेगा। शुक्र यहाँ लग्न भाव में बैठ करके सप्तम को देखेगा। तो सप्तम भाव आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर का होता है। तो यहाँ पे जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, आपके संबंधों में एक तरह की मधुरता और एक किसी तरह के पहले अगर वैचारिक मतभेद या कोई वाद विवाद वगैरह चला रहा होगा, तो हो सकता है कि जो ये शुक्र का छोटा सा ट्रांजिट है आपके संबंधों को मजबूत करने का काम करे। इस तरीके से आप इस गोचर को ले सकते हैं। तो मकर लग्न राशि वालों के लिए भी शुक्र का ट्रांजिट काफी सपोर्टिंग है। आपके लिए ओवरऑल प्रोफेशन से संबंधित और आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित कुछ न कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, जो कि फाइनेंस के रूप में या आपके नेम फेम को बढ़ाने वाले हो जाए, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। इसके बाद कुंभ वालों की बात करें, तो कुंभ वालों के लिए शुक्र आपके चतुर्थेश और भाग्येश होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं। कुंभ वालों के लिए देखिए, चूंकि ये द्वितीय चतुर्थ भाव के मालिक हैं और द्वादश में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आपका किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें आपकी लाइफ में इस पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाह रहे हों, उससे संबंधित कोई इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शुक्र
कुंभ वालों को भी अभी 7.5 की शुरुआत है। फिर भी अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है तो उस तरह के कुछ इवेंट्स इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ ये शुक्र आपके भाग्य भाव के भी मालिक है, उसका कनेक्शन द्वादश भाव से बन रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट का है, खर्चों का है और कारावास का है, इन चीजों का होता है 12वां भाव। तो कहीं ना कहीं जो आपका कनेक्शन बनेगा वो विदेश भाव से बनने के कारण जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं या धर्म गुरु वगैरह हैं, तो हो सकता है कि इस पीरियड में कहीं आपको टूर पे जाने को मिल जाए, कहीं फॉरेन से रिलेटेड कुछ सेमिनार हो, कुछ हो, वहां जाकर के आपको कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए मिले, कुछ ना कुछ आपको कुछ अच्छा अवसर उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि चतुर्थेश और नवमे से शुक्र आपके द्वादश भाव से कनेक्शन बना रहा। भाव भले द्वादश है, 12th भाव है, लेकिन दोनों ही भाव से शुक्र अच्छी स्थिति में जा रहा है, शुभता वाली जगह में जा रहा है। इधर से चतुर्थ भाव से नवम में जा रहा है और नवम भाव से चतुर्थ में जा रहा है, तो बहुत अच्छा ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ये गोचर भी आपके लिए सपोर्टिंग होगा, स्पेशली उच्च शिक्षा से संबंधित भाग्य की दृष्टि से काफी ये सपोर्ट कर सकता है। पिता से संबंधित कोई पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, मदर से संबंधित कोई शुभता वाली घटनाएं आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। आपके स्वयं के जीवन में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो वो एग्जीक्यूट हो जाए, इस तरह से आप इस गोचर को ले सकते हैं। और यहाँ पर बैठ करके शुक्र छठे भाव को देखेंगे, तो जो छठवां भाव होता है रोग ऋण शत्रु कंपटीशन इन भावों का होता है, तो शुक्र का जब आस्पेक्ट इस भाव पे चले जाएगा तो हो सकता है कि कोई पहले से आपका लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजें कुछ अगर चली भी आ रही होंगी तो आप उनको अपनी समझदारी से, क्योंकि शुक्र शांत प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है, तो ये चीजों को उलझाता नहीं, उलझाएगा नहीं, उलझाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई क्रूर प्लैनेट होगा तो चीजों को बढ़ाता है, लेकिन शुक्र जैसा प्लैनेट जो कि भाग्येश है, तो पहले की जो भी तकलीफें होंगी उनको ये बैलेंस करने का काम करेगा। और शुक्र की दृष्टि है जो कि छठे भाव पे, तो हो सकता है कि हल्की फुल्की कुछ स्टमक वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, डायबिटीज वगैरह से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें भी कहीं हल्का फुल्का प्रभाव दे सकती हैं, जो कि बहुत ही माइनर रहेंगी, कोई मेजर प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कुंभ वालों के लिए ये गोचर अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि द्वादश भाव में जा रहा है तो कहीं ना कहीं द्वादश भाव की ऊर्जा को लेकर के ये परिणाम देगा, लेकिन फिर भी अपने भाव से अच्छी जगह पे जा रहा है, तो कुल मिलाकर के गोचर का परिणाम ठीक रहेगा। इसके बाद मीन लग्न और राशि वालों के लिए देखिए, मीन लग्न और राशि वालों के लिए जो गोचर है, यहाँ पे ये आपके तृतीय भाव के मालिक और सप्तम के मालिक होकर के आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये गोचर है, हालांकि ये अपने से केंद्र और त्रिकोण का ही संबंध बना रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अष्टमेश होकर के ये आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, तो जो आपके इनकम की स्थितियां हैं उसमें हो सकता है सडन कोई इवेंट देखने को मिले जो कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल दे, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव सडन घटनाओं वाला भाव है और इसका मालिक होकर के शुक्र जहाँ पे इसकी मूल त्रिकोण राशि है जा रहा है एकादश भाव में, तो जो आपकी आय की स्थितियां हैं, जो इनकम की स्थितियां हैं, हो सकता है उनमें किसी कारणवश सडन कोई कमी आ जाए या किसी तरह मोस्ट प्रॉब्ली किसी तरह का ऑब्स्टेकल्स आने का ही योग बनेगा, क्योंकि ये पराक्रम भाव का भी मालिक है। तो जो आपको इनकम की स्थितियां निर्मित होंगी, हो सकता है उनमें बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद तो आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें होंगी, पैसों से संबंधित जो चीजें होंगी, थोड़ा उनके प्रति आप केयरफुल रहिएगा। हालांकि एकादश भाव में कोई भी गोचर अच्छा परिणाम देता है, लेकिन फिर भी शुक्र आपके अष्टमेश है, तो ये चीजों में कुछ नेगेटिविटी भी लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मीन लग्न राशि वालों के लिए जो ये गोचर है बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम परिणाम देगा। ये जरूर है कि शुक्र यहाँ पर एकादश में बैठ करके आपके पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो आपका जो संतान पक्ष है उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनमें थोड़ा बहुत कुछ आपको पॉजिटिव घटनाएं देखने को मिल जाए। या शुक्र चूंकि प्लेनेट क्रिएटिविटी के कारक है, अपने ही भाव को देखेंगे, 5वां भाव रचनात्मकता का भी होता है, तो इस पीरियड में जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, या उनका जो काम है वो काफी बढ़ जाए या उसमें उनका मन लगने लगे, इस तरह के योग भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर रहेगी कि जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, अगर आप लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो ये जो ट्रांजिट का पीरियड रहेगा पूरा शुक्र का 27 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी 21 तक का, इस पीरियड में आप लोग थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह काफी संभाल करके करिएगा, क्योंकि अष्टमेश शुक्र एकादश में बैठ के आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। तो 5वां भाव जो होता है वो शेयर मार्केट का होता है, और यहाँ पर अष्टम की ऊर्जा का एक इन्फ्लुएंस रहेगा, अष्टम की जो एनर्जी है वो यहाँ पे प्रभाव डालेगी। तो जो भी लोग स्पेशली ट्रेडिंग कर रहे हैं या
किसी भी तरह का शेयर से संबंधित आपका कार्य है तो आप काफी अच्छे से चेक करके देख करके तो ही आप ट्रेडिंग वाला काम करिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ सडन लॉसेस भी देखने को मिल जाए। इस गोचर को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। फिर भी शुक्र अच्छा प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, लेकिन चूंकि अष्टम भाव का मालिक है तो कुछ सडन इवेंट्स दे सकता है, और इनकम के भाव में जा रहा है तो ये जो इवेंट्स भी होंगे ये इनकम से संबंधित ही होंगे। तो जो आपकी आय है या किसी तरह का जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड काम है उसके प्रति आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिएगा, या जो भी आप निर्णय लीजिएगा, जो भी काम करिएगा उसको काफी सोच समझ करके विचार के फिर करिएगा। इस तरीके से जो शुक्र का ये ट्रांजिट है तुला से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए क्या प्रभाव दे सकता है उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। हालांकि बहुत ही सामान्य प्रिडिक्शन है जो कि गोचर के ऊपर आधारित है। ये वास्तव में ऐसा परिणाम देगी भी या नहीं देगी इसके लिए आपकी जो पत्रिका है वो अधिक सटीक बता पाएगी। लेकिन गोचर में जब कोई ग्रह आता है तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है थोड़ा बहुत, और उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है जिनकी महादशा शुक्र की चल रही हो या शुक्र कहीं अंतर या प्रत्यंतर में आ रहे हों, तो वहां पे जो भी प्रेडिक्शन मैंने बताया वो हो सकता है कि वहां पे कुछ प्रभाव दे। लेकिन स्पेशली जो मीन लग्न वाले हैं और वृश्चिक वाले उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मैटर फाइनेंस से जुड़ जाता है, पैसे से जुड़ जाता है, तो वहां पर सावधानी अधिक रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं बड़ी मेहनत से पैसा आता है तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाए, इसका जरूर प्रयास करना चाहिए। हेल्थ और फाइनेंस तो एक ऐसी चीजें होती हैं जिनके प्रति बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। बाकी चीजें तो फिर भी मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन शरीर का नुकसान और धन का जो नुकसान होता है उसको पूरा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को शुक्र के ट्रांजिट के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, कुछ जानकारी मिल रही हो ज्योतिष के, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। जो साइड में छोटा सा घंटी का बटन बना होता है उसको आप दबा देंगे तो कोई भी वीडियो में डालूंगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और आप वीडियोस को देख पाएंगे। और जब भी देखिए वीडियो तो लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा, दोनों से मिला करके आपको परिणाम बहुत सटीक मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कोई गोचर लग्न के आधार पे काफी अच्छा रहता है, अच्छा परिणाम बता रहा होता है, और चंद्र के आधार पे कुछ अगर नेगेटिव है, तो अगर एक से अच्छा है और एक से थोड़ा नहीं अच्छा है तो दोनों मिला के कुछ मिश्रित सफल मिल जाता है। और दोनों से अच्छा परिणाम मिल रहा है तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, दोनों से खराब निकल के आ रहा है परिणाम तो हो सकता है अधिक नुकसान वाला कुछ रहे। तो दोनों से मिला करके जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आप उसका एक अपने विवेक बुद्धि से उसका एक अर्थ निकालिएगा और उसके अनुसार जो है अपने कार्यों को करिएगा। जहाँ पे सावधानी रखने की चीज है वहां थोड़ी सावधानी भी रखिएगा। शुक्र का गोचर है, बहुत छोटा ट्रांजिट है, लेकिन शुक्र अच्छे ग्रह हैं, और जब ये अच्छी स्थिति में आते हैं तो सबको संपन्नता देने का ही प्रयास करते हैं। हर ग्रह का कुछ नैसर्गिक स्वभाव होता है, कुछ उसके मूलभूत गुण होते हैं, तो जिसके भीतर जो स्वभाव है वो वही चीज देगा। तो उसी तरीके से शुक्र ग्रह जो है ये बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, ये संपन्नता को देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं। तो जब ये मजबूत स्थान पे जाते हैं, अच्छी राशि में जाते हैं, तो इनका पूरा प्रयास रहता है कि जिस तरीके से कनेक्शन बनाते हैं तो समृद्धि को देने का कार्य अवश्य करते हैं। और दूसरा क्या है, जब ये नेगेटिव परिणाम भी देंगे तो उनकी नेगेटिविटी का जो तरीका होगा वो भी ऐसा रहता है कि आदमी सह सके, क्योंकि कोई क्रूर प्लैनेट जब नुकसान करेगा, डैमेज करेगा तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देगा। जैसे मंगल है, राहु, शनि, ये लोग जब पीड़ा देते हैं तो बहुत बुरी तरीके से देते हैं। और कोई शुभ ग्रह जब पीड़ा भी देगा तो उसका पीड़ा देने का तरीका थोड़ा सॉफ्ट, बहुत धीरे धीरे या बहुत सॉफ्टनेस के साथ में वो तकलीफ देता है। ये कुछ स्वभाव का अंतर होता है, जैसे मनुष्य के स्वभाव में अंतर होता है। क्रूर मनुष्य जो रहेगा वो भलाई भी करेगा तो गाली दे करके या मारते हुए भलाई करेगा, और जो सौम्य व्यक्ति होगा अगर वो गाली भी देगा, मारेगा भी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दया भाव रहेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।